साथियों प्रणाम नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। और आज आप लोगों को हम आस्था और विश्वास का, श्रद्धा का हमारा ऐसा केंद्र त्रियुगी नारायण केदारनाथ धाम की यात्रा पे यदि आप आओगे तो एक पड़ाव ऐसा जहां पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह त्रेता युग में इस स्थान पे हुआ था। और कहीं ना कहीं आज जो है हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन बताया जाता है। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है वो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रसिद्ध देव स्थल त्रियुगी नारायण में हम इस वक्त हैं और आप हमारे पीछे देख भी पा रहे होंगे यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं से सबसे पहले हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं और आप लोगों तक भी दिखाने का प्रयास करते हैं क्या कुछ यहाँ जो कोई भी दर्शक, कोई भी श्रद्धालु अपने सच्चे भाव से आता है तो क्या मान्यताएं हैं और किस प्रकार से त्रियुगी नारायण भगवान जो है और माता पार्वती भगवान शिव का वर्णन यहाँ है, वो सब हम जानने का पहले प्रयास करेंगे यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। जी पुजारी जी को प्रणाम, आपका स्वागत है पाठ संदेश पे। जी जी, मेरा नाम मधुसूदन भट्ट है। यदि बात करें पंडित जी, यहाँ का जो वर्णन है जी क्या वर्णन है, तमाम जो पौराणिक मान्यताएं हैं क्या क्या है, और तमाम देश विदेश से जो है यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जी जी क्या उसका पूरा मातम्य है? जी, आप लोग जिस स्थान पे आ रखे हैं उस स्थान का नाम है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण का मतलब है तीन गो के नारायण, तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु वामन। भगवान नारायण यहाँ पे वामन रूप में विराजमान है। आपने सुना होगा, आपको ज्ञात होगा, प्रहलाद के पौत्र राजा बलि जो बड़े दानी राजा थे, उन्होंने इंद्रासन को जीतने के लिए 99 यज्ञ किए थे। तो भगवान नारायण ने माता अदिति के गर्भ से, देवताओं की माता अदिति, उनके गर्भ से वामन अवतार लिया है। राजा बलि से 3 पग मांगे हैं। 3 पग में तीनों लोग को जीत के राजा बलि के सर में पांव रख के उनको पाताल का राजा बना है। इसी जगह पे भोले शंकर माता पार्वती की शादी है त्रेता युग में। जैसे हम लोग गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य में साक्षी मानते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भगवान नारायण को साक्षी के, क्योंकि गणेश जी की पुत्री थी। पहली शादी भोले की सती के रूप में थी, जो दक्ष पुत्री थी, जो दक्ष के यज्ञ में अपमानित होने के कारण भस्म हो जाते। फिर दूसरा जन्म राजा हिमावंत के घर में माता मैनावती की कोख से लेते हैं। पर्वतों के राजा की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। तो त्रेता युग में इसी जगह पे उनका पाणी ग्रह संस्कार हुआ है। हम जो तमाम अवशेष जिन चीजों को यहाँ आके पूजा जाता है त्रेता युग के यहाँ बचे हैं, उनके बारे में भी चलते चलते हमारे दर्शकों को आप बताने का कष्ट करें, दिखाने का कष्ट करें और उसकी जानकारी भी साझा करें। जरूर जरूर जरूर। पहले यहाँ पे तो प्रांगण में 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है। ये 2 कुंड स्नान के हैं, आत्मशुद्धि के वास्ते स्नान होता है। तीसरा कुंड है विष्णु कुंड, वहाँ पे ओम नमो नारायण करके आचमन होता है, जो भगवान नारायण के चरणों का उदक जल है, उसमें तीर्थ लिया जाता है। और चौथा कुंड है सरस्वती कुंड, जिनके माता पिता गुजरे रहते हैं वही लोग वहाँ पे पितृ तर्पण करते हैं, पितरों को जलदान दिया जाता है। और 5वीं जगह है धर्मशिला, जिसको धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे माता का कन्यादान हुआ त्रेता युग में। राजा हिमावंत ने उसी जगह पे अपनी पुत्री को मोर मोती हीरा पन्ना सोना चांदी अनेक रत्नों के साथ विदा किया था। कलयुगी प्राणी वो चीज जुटा नहीं पाएगा, इसलिए कलयुग में मोर मोती चावल माना गया, इसलिए यहाँ पे चावल दान होते हैं। उसी जगह पे राजा हिमावंत ने अपनी पुत्री को गाय दान भी किया था। अभी भी यहाँ पे गाय दान होते हैं। फिर आगे प्रांगण में पंचनाम देवता हैं। द्वारे पे गणेश हैं, मच्छिंद्रनाथ हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, ईशानेश्वर महादेव जी हैं, बजरंग बली हैं, महादेव जी हैं। फिर अंदर भगवान नारायण के मुख्य दर्शन है। बीच में भगवान नारायण जी हैं, दाएं साइड में डोले में लक्ष्मी माता हैं, वाम भाग में सरस्वती हैं, और भगवान के चरणों में ताम्रपात्र लगा हुआ है, जिस ताम्रपात्र में 108 शालिग्राम है। फिर भगवान के पीछे से भगवान की पंचायतन है। ताम्रवर्ण में 2 मूर्तियां हैं, कुबेर जी हैं, क्षेत्रपाल महाराज जी हैं, बद्री नारायण हैं, नर और नारायण आदि गुरु शंकराचार्य जी। अष्टधातु की बड़ी मूर्ति है जो सत्यनारायण जी की है। उनके आगे चांदी का दीपक है। दीपक के नीचे से शिव पार्वती का बरबद रूप में, जोड़ा रूप में मूर्ति है, और उनके बगल में पंचपांडव, जहाँ से दर्शन किए आप लोगों ने या करेंगे, वहां पे अखंड अग्नि है, जो शिव पार्वती की शादी की वेदी है। अभी भी वहां पे अग्नि प्रज्वलित है अखंड त्रेता युग से। उसमें संविदा चढ़ाने का मातम्य है। भक्त लोग भी यहाँ पे संविदा चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, जो भी हो सकते हैं भक्त से भक्त लोग भी यहाँ पे लकड़ी चढ़ाते हैं उस अग्नि को जीत रखने के लिए। तो हम
आपसे भी थोड़ा कष्ट करवाना चाहेंगे कि जो कुंडों का जिनको आपने वर्णन किया वहां चल के भी जरूर महाराज, दिखाने का आप जरूर जरूर थोड़ा जरूर प्रयास करें। जरूर जरूर जरूर। जी, तो देखिएगा तमाम चीजों का जो वर्णन पंडित जी ने किया है उनको हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। जी, ये पहला है ब्रह्म कुंड, भगवान ब्रह्मा जी के नाम से है। इसमें भक्त लोग स्नान करते हैं, छीटा लेते हैं, आत्मशुद्धि के वास्ते यहाँ पे स्नान होता है। ब्रह्मा जी के नाम से पहला कुंड है ब्रह्म कुंड, स्नान का कुंड है ये। चलिए ओम ब्रह्म देवाय नमः। हम भी आए हैं और कहीं ना कहीं पहली बार हम भी दर्शन कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ हम आपको यहाँ की हर चीज का विवरण बड़े संक्षिप्त में दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि क्या कुछ चीजें यहाँ हैं। जी, दूसरा कुंड है यहाँ पे रुद्र कुंड, भगवान शंकर जी के नाम से। इसमें भी स्नान होता है, भक्त जन यहाँ पे भी स्नान करते हैं, छीटा लेते हैं आत्मशुद्धि के वास्ते। ये भी स्नान का कुंड है। जी, तो ये रुद्र कुंड है और यहाँ से आगे हम चलते हैं जो तीसरा कुंड है। तीसरा कुंड है विष्णु कुंड। यहाँ पे तीर्थ लिया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम अच्युताय नमो, केशवाय नमो करके यहाँ पे आचमन होता है। ये भगवान नारायण के चरणों का उदक जल है। ये विष्णु कुंड के नाम से जाना जाता है इस कुंड को, भगवान ओम विष्णुवे नमः। तो ये विष्णु कुंड है और इससे आगे जो चौथा कुंड यहाँ पे है वो माँ सरस्वती का है, जहाँ की पितृ तर्पण दिया जाता है, हमारे पितरों को तर्पण दिया जाता है। ये चौथा कुंड है सरस्वती कुंड। इसी जगह पर पितरों को तर्पण दिया जाता है। वो तर्पण वही लोग करेंगे जिनके माता पिता गुजरे रहते हैं। ये उत्तरवाहिनी धारा है। किसी भी उत्तरवाहिनी धारा में पितरों को तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। वो जगह है ये जित तर्पण। और यहाँ पे शिव पार्वती का स्वाभाविक रूप में मूर्ति है, जोड़ा रूप में मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान शिव और माँ पार्वती की, और इससे आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो तमाम यहाँ की प्रसिद्धियां हैं, जहाँ पूजा अर्चना सभी चीजें होती है। जी, पांचवी जगह है धर्मशिला। इसी जगह पे त्रेता युग में राजा हिमावंत ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया है। धर्मशिला के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ का पूजन पठन इसी जगह पे होता है। सौभाग्य पूजा होता है यहाँ पे, शिव पार्वती का सौभाग्य पूजा होता है। और ये यहाँ पे गाय बांधने का कोटा है। इसी जगह पे राजा हिमावंत ने अपनी पुत्री को 1.25 लाख गायों का दान किया है। अभी भी इस जगह पे गोदान होते हैं अभी भी। जी, ये अवशेष उसी समय के यहाँ पे। तो यदि बात करें वो प्रज्वलित अग्नि जो यहाँ 12 महीने त्रेता युग से प्रज्वलित हो रही है, यदि आपका आदेश हो तो वो अग्नि भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और साथ ही साथ क्या उस अग्नि का महत्व है। जी जी जरूर जी, तो चलिए आप लोगों को वो अग्नि कुंड दिखाने का प्रयास करते हैं जहां 12 महीने जो है अग्नि प्रज्वलित रहती है और जहां भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का भी कहीं ना कहीं वर्णन होता है या पौराणिक मान्यताएं हैं। तो साथ ही साथ बने रहें आप। फिलहाल थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बता दें। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं जौ, तिल, चावल, जी, ये नवधान्य है जो शिव पार्वती की शादी की वेदी है। उस अखंड अग्नि में इसका आह्वान होता है, आहुति दी जाती है। वो नवधान्य कहा जाता है इसको। जी, तो चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं जहां अग्नि प्रज्वलित रहती है 12 महीने। तो ये वो कुंड है। जी, कहा जाता है, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। जैसे हम लोगों की शादी में वेदी होती है, अग्नि के फेरे लेके शादी संपन्न होती है, उसी प्रकार शिव पार्वती की शादी की वेदी यही है। त्रेतायु से अग्नि अभी भी अखंड प्रज्वलित है। तो गांव में एक परिवार की ड्यूटी रहती है इसमें 3 दिन की लकड़ी चढ़ाने की, इसको जीवित रखने के लिए। उसी प्रकार भक्त लोग भी यहाँ पे अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से यहाँ पे समिधा चढ़ाते हैं। अभी भी यह अग्नि उसी समय की प्रज्वलित है, अखंड है। शिव पार्वती की शादी की वेदी है ये। तो चलिए ये जो यहाँ के पुजारी जी थे, पंडित जी थे, उनसे हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन अंदर जो अग्नि कुंड में दर्शन होते हैं, पूजा अर्चना होती है, उसके बारे में भी हम आपको और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इस और जो पंडित जी हैं उन तक हम जाने का प्रयास करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आप बैठे हैं, तमाम हवन सामग्री आप यहाँ देख रहे होंगे। जितने भी श्रद्धालु
त्रियुगी नारायण जी के दर्शन करने आते हैं। कहीं ना कहीं हवन भी होता होगा इस कुंड में। तो सबसे पहले पंडित जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार जी नमस्कार। आपका स्वागत है पाठ संदेश पर। आपको परिचय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील जमलोकी, भगवान नारायण का मुख्य पुजारी। इस मंदिर में भगवान नारायण का 52 अवतार हुआ था। उन्हीं 52 अवतार को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती जी की शादी हुई थी। 7 फेरे इसी कुंड के 7 फेरे हुए थे त्रेता युग में जी। तो 3 युगों से ये अग्नि जलती हुई आ रही है। स्वयं भगवान जी द्वारा प्रज्वलित अग्नि है। इस अग्नि का नाम धनंजय है। धनंजय नाम अग्नि है। और यहाँ पे इसी कुंड में भगवान शिव और माता पार्वती जी ने सप्तपदी लाजम फेरे यानी कि अपनी शादी के 7 फेरे भगवान विष्णु जी को साक्षी करके लिए थे। जैसे अब हम गणेश जी को साक्षी करते हैं ना, उस समय भगवान ने भगवान विष्णु जी को साक्षी किया था। भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती को अपनी बहन मान के उनका कन्यादान इसी बाहर धर्मशिला में वहां पे अपनी बहन मान के उनका कन्यादान किया था। और यदि बात करें यहाँ पे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की, तो लगातार कहते हैं भीड़ है और लोग बाग जो आते हैं उनको क्या सुवासीस यहाँ से प्राप्त होता है? जी बिल्कुल, बहुत भीड़ रहती है। बहुत बढ़िया यहाँ का, अब तो यहाँ पे बहुत बढ़िया हो गया है। काफी लोग यहाँ पे जान चुके हैं इस चीज को सोशल मीडिया की तरफ से। अब तो बहुत भीड़ आने लग गई है। तो सब लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। कई शादियां भी हो रही हैं यहाँ पे, मतलब हर दिन 2-2 शादी 3-3 शादी यहाँ पे हो रही हैं। तो लोग भगवान का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आते हैं, भगवान नारायण का आशीर्वाद और भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे शादी करके अपने सफल वैवाहिक जीवन को सफल करने के लिए यहाँ आते हैं। तो चलिए, ये हमारे एक ऐसे देव स्थल त्रियुगी नारायण जहां आप आए होंगे या नहीं आए हैं, तो आप आए और जिस चीज के दर्शन होने हैं वो हम आपको नहीं करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष आके अपने स्वयं के आंखों से उन महामूर्तियों के, उन देवी देवताओं के दर्शन करें। साथ ही हम भी यहाँ से आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आप लोगों ने हमें समय दिया। जी बिल्कुल। तो चलिए हम ये ऑर्बिटन परिक्रमा करते। बिल्कुल, एक प्रदक्षिणा करके। जी। तो ये परिक्रमा यहां से करके होके गुजरना पड़ता है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको त्रियुगी नारायण के दर्शन करवाने का कि किस तरीके से क्या यहाँ की पौराणिक मान्यता है और हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार क्या क्या चीजें यहाँ है। तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।